एक छोटी बच्ची की चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर लगातार बज रहा था। हारकर उसे अपने साथ रखे हथियार सौंपने पड़े। सिक्योरिटी गार्ड एकदम से हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा अजीब बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। तभी बच्ची ने अपना जूता उतारा और उसमें से एक नन चाकू निकाला। गार्ड के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लड़की के बैग में एक कटा हुआ हाथ था। गार्ड को लगा कि ये कोई खिलौना है, तो उसने उस छोटे हाथ को मेज पर फेंक दिया। लेकिन उसके बैग में रखी हैंड क्रीम को नियम के अनुसार बिल्कुल भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। लड़की का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने सोचा नहीं था कि ये छोटा हाथ इतना शौकीन होगा। वो उसे लेकर तुरंत वहां से खिसक गई। वेडनेसडे की मंजिल कंसास सिटी जाकर एक पागल कातिल को ढूंढना था। पहले उसने अपनी परदादी की छोड़ी गई जादू की किताब से कुछ मंत्र सीखे थे और आत्माओं से बात करने की ताकत हासिल कर ली थी। तो उस कातिल को ढूंढने के लिए, जिसके पीछे वो 6 साल की उम्र से पागल थी, वेडनेसडे ने छोटे हाथ को पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में भेजा ताकि वो 11वें शिकार का सामान चुरा सके। वेडनेसडे ने बॉलिंग बॉल को अपने हाथों में पकड़ा, ध्यान लगाया और अपना जादू शुरू किया। जल्द ही उसे कातिल के छिपने की जगह का पता चल गया, लेकिन वह उससे हजारों मील दूर था, इसलिए उसे फ्लाइट लेनी पड़ी। और नतीजा ये हुआ कि गार्ड ने उसके सारे हथियार जब्त कर लिए। लेकिन वेडनेसडे बिल्कुल नहीं घबराई और अकेले ही उस पागल कातिल के पास पहुंच गई। वेडनेसडे हमला करने ही वाली थी कि कातिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और वो बेहोश हो गई। जब वेडनेसडे ने दोबारा आंखें खोली तो उस कातिल ने उसे बांध रखा था। उसके आसपास 2 लाइनों में अजीब से खिलौने बैठे थे। स्क्रीन के सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको बधाई हो कि आपको ये कमाल की थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेडनेसडे सीजन 2 के पहले एपिसोड की कहानी मिल गई है। तभी वो कातिल अपने औजार लेकर कमरे में आता है और वेडनेसडे को एक गुड़िया देता है, क्योंकि उसे एक अजीब शौक था कि वह अपने शिकार को गुड़िया बना देता था। लेकिन उस कातिल को नहीं पता था कि असल में शिकार तो वो खुद है। वेडनेसडे ने धीरे से अपना सिर घुमाया, तभी एक गुड़िया ने अचानक अपनी आंखें खोल ली और फिर छुप कर बैठा। छोटा हाथ अचानक उस कातिल पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसकी कमजोर जगह पर जोर से पकड़ा। दर्द के मारे कातिल ने हाथ को झटक दिया। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन अगले ही पल छोटे हाथ ने उसका सिर पकड़ा और जमीन पर रगड़ दिया। तभी वेडनेसडे भी अपनी रस्सियों से आजाद हो गई। छोटे हाथ ने जब उसके काले आंसू देखे तो वो परेशान हो गया, लेकिन वेडनेसडे ने कहा कि ये बस जादू का थोड़ा सा असर है और उसने छोटे हाथ को सख्त चेतावनी दी कि वह ये बात किसी को न बताए, खासकर उसकी मां को। इतना कहकर वह चाकू उठाकर उस कातिल के साथ एक गेम खेलने लगी। कुछ ही समय बाद अखबार में छपा कि उस कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। जाहिर है कि सुराग वेडनेसडे नहीं दिए थे। इस समय वो काले आंसुओं के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी मां अचानक कमरे में आई। दरअसल आज स्कूल का पहला दिन था। मां ने वेडनेसडे को जल्दी करने को कहा। जल्द ही पूरा परिवार स्कूल के लिए निकल गया, क्योंकि उसके भाई के पास बिजली गिराने की ताकत आ गई थी, इसलिए उसे भी मॉन्स्टर स्कूल में एडमिशन मिल गया था। कुछ ही देर में वे लोग स्कूल पहुंच गए। मां को डर था कि उसका बेटा वहां सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने बेटी से कहा कि वो भाई का अच्छे से ख्याल रखे। उसे नहीं पता था कि बचपन से ही वेडनेसडे अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाई को कुछ जरूरी बातें बताने के बाद वेडनेसडे अकेले ही स्कूल के अंदर चली गई, लेकिन अगले ही पल उसे छात्रों ने घेर लिया, क्योंकि पिछले सीजन में उसने सबको बचाया था। सारे छात्र उसे हीरो मानते थे और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगे। वेडनेसडे को ये सब दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वे लोग पीछे ही पड़ गए। शुक्र है कि एक टीचर ने आकर मदद की और वेडनेसडे को वहां से निकाला। लेकिन जब वो हॉस्टल लौटी और अपना सामान सेट करने लगी तो अचानक एक नुकीला तीर उड़कर आया। वेडनेसडे ने फोटो निकाली। वो जादू का इस्तेमाल करके पता लगाना चाहती थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और उसकी आंखों से फिर से काले आंसू बहने लगे। वेडनेसडे के लिए इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल ने स्कूल के लिए डोनेशन जुटाने के लिए उसकी मां को फंड रेजिंग कमेटी का हेड बना दिया था और उनके लिए स्कूल के एकदम पास ही रहने का इंतजाम भी कर दिया था। ये सोचकर ही कि अब रोज मां की बातें सुननी पड़ेंगी, वेडनेसडे बहुत चिड़चिड़ी हो गई। वो अपना मूड ठीक करने स्कूल के जंगल में गई, जहां उसे एक क्राइम सीन दिखा। मरने वाला एक प्राइवेट जासूस था और उसकी लाश बहुत डरावनी लग रही थी। दरअसल अभी कुछ ही देर पहले जब जासूस एक केस की छानबीन कर रहा था तो अचानक उस पर कीवों के एक झुंड ने हमला कर दिया। हालांकि जासूस अपनी कार में छिप गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया। लेकिन वेडनेसडे के लिए ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे उसे अपनी कहानी लिखने के लिए नए आइडिया मिल सकते थे। तभी वेडनेसडे की नजर एक अजीब से इंसान पर पड़ी। उसने तुरंत उसका पीछा किया और उसे एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसने देखा कि वो तो पुराना पुलिस चीफ था। दरअसल वो जासूस उसका दोस्त था और मरने से पहले उसने चीफ को कॉल करके बताया था कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जो वेडनेसडे जैसे सभी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। चूंकि चीफ का बेटा भी उन्हीं में से एक था, इसलिए वो चाहता था कि वेडनेसडे इस मामले की छानबीन में उसकी मदद करे। लेकिन वेडनेसडे को इस सब में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब वो वापस हॉस्टल आई तो उसने देखा कि किसी ने उसे एक अजीब सी पेंटिंग भेजी है। उसमें एक डरावना कौवा कब्र के पत्थर पर बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जिसने दिन में जासूस पर हमला किया था। वेडनेसडे को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और तभी उसने देखा कि उसकी लिखी हुई कहानी भी गायब है। दराज में उसके लिए एक नोट छोड़ा गया था, जिसमें लिखा था कि उसकी कहानी आज रात की बोनफायर पार्टी में जला दी जाएगी। वेडनेसडे तुरंत अपनी रूममेट के साथ वहां पहुंची। उसे हर हाल में अपना पीछा करने वाले को ढूंढना था। तभी एक छात्र जानबूझकर उससे टकराया। वेडनेसडे को लगा कि उसकी जेब में कुछ डाला गया है। जब उसने हाथ डाला तो उसकी उंगली में जोर का दर्द हुआ। दरअसल उस इंसान ने एक ब्लेड वाला नोट उसकी जेब में रखा था, जिस पर लिखा था कि उसकी कहानी लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपी है। अपनी मेहनत को जलने से बचाने के लिए वेडनेसडे तुरंत लकड़ियों के बीच घुस गई। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने बोनफायर पार्टी शुरू करने का ऐलान कर दिया और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। छात्र अपनी शक्तियों से आग की लपटों को कंट्रोल कर रहे थे और आग से कौवे उड़ रहे थे। तभी वेडनेसडे को भी अपनी कहानी मिल गई। हालांकि आग बहुत तेज थी, लेकिन वो आखिरी मौके पर बाहर निकल आई। लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल उसे जबरदस्ती स्टेज पर स्पीच देने के लिए खींच ले गई। उसे नहीं पता था कि वेडनेसडे को ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी हीरो हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा दूसरों को परेशान करती हूँ। मैं कभी भी फेयर नहीं खेलती। मुझे बस अपने तरीके से जीना पसंद है। मैं तो बस तुम्हें इस खाई से बाहर निकाल सकती हूँ, इसलिए मुझे किसी ऊंचे दर्जे पर मत बिठाओ, वरना मैं उसे भी जला दूंगी। इतना कहकर वेडनेसडे ने माइक फेंक दिया और एक जलती हुई मशाल उठाकर पोस्टर में आग लगा दी। फिर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की हैरानी के बीच वो बिना पीछे मुड़े वहां से चल दी। क्लोई जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन जैसे ही उसने वेडनेसडे को छुआ, वेडनेसडे की जादुई ताकत फिर से एक्टिवेट हो गई और उसका दिमाग एक बेहद डरावने कब्रिस्तान में चला गया। उसके आसपास बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे और बीच में बने कब्र के पत्थर पर क्लोई का नाम लिखा था। तभी क्लोई की आवाज आई कि उसकी मौत वेडनेसडे की वजह से हुई है। वेडनेसडे अचानक उस
डरावने सपने से बाहर आई और जमीन पर गिरकर कांपने लगी। वेडनेसडे ये देखकर हैरान थी कि उसने अभी अभी देखा था कि उसकी दोस्त उसकी वजह से मरेगी और सच में क्लोई खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर वेडनेसडे एक पल के लिए डर गई, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी वो लाश अचानक जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल आज मॉन्स्टर स्कूल में अप्रैल फूल डे था और सब एक दूसरे के साथ प्रैंक कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और बधाई हो कि आपको ये कमाल की थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेडनेसडे सीजन 2 के दूसरे एपिसोड की कहानी मिल गई है। हर कोई मस्ती के मूड में था और खूब मजे कर रहा था, लेकिन वेडनेसडे बहुत परेशान थी क्योंकि वह एक मर्डर केस में फंस गई थी। दरअसल कल रात उसने अपने सपने में देखा था कि उसकी दोस्त उसकी वजह से मरेगी, इसलिए अपनी दोस्त को बचाने के लिए वेडनेसडे पुलिस चीफ गैल्पिन से बात करने गई। लेकिन उसे पता चला कि किसी ने पहले ही चीफ का मर्डर कर दिया था। उनकी लाश भी बिल्कुल उस जासूस जैसी थी जिसे कवों ने नोच नोच कर मार डाला था। ये देखकर वेडनेसडे ने तुरंत अपनी जादुई ताकत से कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जादू का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसकी ताकत खत्म हो सकती है। जब वेडनेसडे इस बात से परेशान थी तभी पुलिस वहां पहुंच गई। क्योंकि वह क्राइम सीन पर मौजूद थी इसलिए उसे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। तभी उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और वेडनेसडे की बेल करवा ली। लेकिन जब वो स्कूल लौटी तो उसकी रूममेट क्लोई ने घबराते हुए उसे बताया। लेकिन जब क्लोई ने वापस कॉल किया तो दूसरी तरफ से गैल्पिन की आवाज आई। ये सुनकर वेडनेसडे ने छोटे हाथ को जादू की किताब ढूंढने के लिए कहा ताकि वो अपनी खोई हुई जादुई ताकत वापस पा सके और खुद वो प्रिंसिपल के पास गई ये पूछने के लिए कि क्या स्कूल में कोई ऐसा है जो पक्षियों को कंट्रोल कर सके। वेडनेसडे को जब वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला तो उसने पागल खाने जाने का फैसला किया। वहां गैल्पिन का बेटा बंद था। मरने वाले दोनों लोगों का उसके परिवार से कोई कनेक्शन था। वेडनेसडे को लगा कि शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। रास्ते में उसे टैक्सी की स्पीड बहुत स्लो लगी तो उसने ड्राइवर को फास्ट एंड फ्यूरियस वाला फील दे दिया। टाइलर वेडनेसडे का पहला प्यार और सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि वो असल में एक मॉन्स्टर हाइड था। पिछले सीजन में उसे ड्रग्स देकर कंट्रोल किया गया था और वो एक कातिल बन गया था। आखिर में वेडनेसडे ने ही उसे पकड़ा था। तुम मुझे अब कभी नहीं देख पाओगी। क्या ये वही झूठ है जिससे तुम खुद को धोखा दे रही हो? सिर्फ तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हें लगा कि मैं मॉन्स्टर के साथ हूँ। तुम्हें उससे प्यार हो गया। उन दोनों काली आत्माओं ने मिलकर दुनिया को मार डाला। टाइलर की फालतू बातें सुनकर वेडनेसडे उससे और बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो जाने लगी टाइलर ने गुस्से में कहा कि वो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसलिए वो उससे बहुत नफरत करती थी। लेकिन टाइलर की धमकियों के बावजूद वेडनेसडे बिल्कुल भी नहीं घबराई। अपनी बात खत्म करके वेडनेसडे वहां से शान से मुड़कर चली गई और टाइलर गुस्से से चिल्लाता रह गया। पर जब वो वापस अपने हॉस्टल लौटी तो उसने देखा कि सारा गायब है और कटे हुए हाथ को भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी सारा का फोन बजा। वेडनेसडे ने तुरंत फोन उठाया और तब उसे एहसास हुआ कि सारा का अपहरण हो गया है। वेडनेसडे ने खिड़की से फेंके गए कार्ड को उठाया। उस कार्ड पर लिखे पते का पीछा करते हुए वो एक क्लासरूम में पहुंची। आखिरकार उसे सारा और उसका बॉयफ्रेंड बंधे हुए मिल गए, लेकिन उस वक्त उनके सिर के ऊपर नुकीले ब्लेड लटक रहे थे। वेडनेसडे ने कटे हुए हाथ से ताला खुलवाना चाहा पर गलती से एक जाल दब गया जिससे हाथ 2 कदम चलते ही जमीन पर अटक गया। इसके साथ ही मशीन चलने लगी और वो ब्लेड धीरे धीरे सारा और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ बढ़ने लगे। और वेडनेसडे बिना घबराए और बहुत आराम से सुराग ढूंढने लगी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि आसपास रखी किताबों के ढेर में से एक किताब गायब थी जिसका नाम था द इनविजिबल मैन। उसे समझ आ गया कि इस जाल को तोड़ने का यही पासवर्ड है। वेडनेसडे तुरंत टाइपराइटर के पास गई और जब ब्लेड सारा से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था वेडनेसडे ने द इनविजिबल मैन टाइप कर दिया और वो सच में उन दोनों को बचाने में कामयाब रही। जैसे जैसे ब्लेड ऊपर जाने लगे जोरदार तालियों की आवाज भी गूंजने लगी। असल में इनविजिबल मैन वेडनेसडे का बहुत बड़ा फैन था। उसने ये मजाक सिर्फ उसका ध्यान खींचने और उससे दोस्ती करने के लिए किया था। ये कहते हुए इनविजिबल मैन ने गैल्पिन का फोन निकाला और कहा कि वो कातिल नहीं है पर उस केवे वाले मर्डर केस को सुलझाने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वेडनेसडे इस लड़के से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो सारा को लेकर बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। हॉस्टल वापस आकर वेडनेसडे ने जादू की किताब से अपनी शक्तियों को वापस लाने की सोची ताकि वो सारा को बचा सके और कवे वाले असली कातिल को ढूंढ सके। पर कटे हुए हाथ ने उसे बताया कि वो किताब तो उसकी मां ले गई है। तभी वेडनेसडे की नजर बाहर बैठे केवे पर पड़ी और उसके मन में कुछ बुरा होने का ख्याल आया। उसे नहीं पता था कि उसके छोटे भाई ने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल कल ही पक्सली ने अपने रूममेट से एक कहानी सुनी थी। बहुत समय पहले मॉन्स्टर एकेडमी में एक बहुत होशियार स्टूडेंट था, लेकिन उसे बचपन से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए उसने एक मशीनी दिल बनाया और अपने शरीर में लगा लिया। लेकिन उसके बाद से वो लड़का धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोने लगा। उसके बनाए हुए आविष्कार भी खतरनाक होते गए और आखिरकार एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। स्कूल वालों ने उसकी लाश को कंकाल वाले पेड़ के नीचे दफना दिया। अगर कोई उस पेड़ के छेद पर कान लगाए तो उसे आज भी उस दिल के धड़कने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर पक्सली को बहुत मजा आया। वो तुरंत उस कंकाल वाले पेड़ के पास गया ताकि वो दिल के धड़कने की आवाज सुन सके। पर तभी वहां से एक कुआं उड़ता हुआ निकला। पक्सली डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके शरीर से निकली बिजली से गलती से वो सदियों पहले मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। अपने सामने उस कंकाल आदमी को देखकर पक्सली खुशी से पागल हो गया। उसने उसे अपना पालतू जानवर बना लिया। पर पक्सली ने ये कभी नहीं सोचा था कि जैसे जैसे वो उसे खाना खिलाएगा उस कंकाल के अंदर दिमाग आ जाएगा और वो अपनी जंजीरें तोड़कर भाग निकलेगा। उधर एक टैक्सी ड्राइवर अपना काम खत्म करके घर जाने वाला था पर उसकी गाड़ी गलती से उस कंकाल से टकरा गई। ड्राइवर को लगा कि उसने किसी इंसान को टक्कर मार दी है, पर जैसे ही वो बाहर देखने आया अगले ही पल कंकाल ने उस पर हमला कर दिया। उस लड़के ने एक ज़ॉम्बी को पाल रखा था और थोड़े दिन उसे खाना खिलाने के बाद ज़ॉम्बी में जादुई तरीके से दिमाग आ गया। उसके घुंघराले बालों वाले दोस्त ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है और वो हमें खाए उससे पहले हमें प्रिंसिपल को बताना होगा। पर पक्सली को लगता था कि ज़ॉम्बी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो तो एक प्यारे से कीड़े जैसा है। यहाँ तक कि उसने ज़ॉम्बी को ताबूत में रखा और अपने साथ स्कूल के समर कैंप में भी ले गया। पर उसे क्या पता था कि ये ज़ॉम्बी उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। जल्द ही प्रिंसिपल ने समर कैंप शुरू होने का ऐलान किया, लेकिन तभी वहाँ अचानक बिन बुलाए मेहमान आ गए। पास वाले मिलिट्री स्कूल के कोच ने कहा कि उन्होंने ये जगह 6 महीने पहले ही बुक कर ली थी और उन्होंने प्रिंसिपल को अपना सारा सामान बांधकर तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। जब दोनों गुटों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई तब पक्सली की बड़ी बहन आगे आई। उसने सुझाव दिया कि दोनों गुट यहाँ पर मुकाबला
मुकाबला करे। जो जीतेगा वो यहाँ रहेगा और हारने वाले घर जाएंगे। कोच ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे लगा कि ये छोटे बच्चे उसके सैनिकों को कभी नहीं हरा पाएंगे। उसे क्या पता था कि उसका इतना घमंड उसे कितनी बुरी हार दिलाने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपको बधाई हो कि आपने इस बेहतरीन सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज वेडनेसडे के सीजन 2 का तीसरा पार्ट ढूंढ लिया है। मुकाबले के नियम बहुत ही आसान है। दोनों तरफ के लोग बचाव और हमला करने वाली टीमों में बंटेंगे। बचाव करने वाली टीम दूसरी टीम के किसी खास सामान को छुपाएगी और हमला करने वाली टीम उसे किसी भी तरह से वापस लाकर तय की हुई जगह पर रखेगी तो वो जीत जाएगी। बंदूक की आवाज के साथ ही दोनों गुट तुरंत हरकत में आ गए। मिलिट्री स्कूल वालों को एकेडमी के बारे में अच्छी जानकारी थी। बचाव करने वालों ने कानों पर हेडफोन लगाए हुए थे ताकि एकेडमी वाले उन पर साउंड वेव से हमला न कर सके। हमला करने वालों ने सही मौका देखकर बच्चों की टोपियों पर निशाना लगाया। इसी के साथ एक हरे रंग का सिग्नल हवा में छोड़ा गया, जिसे देखकर कोच खुशी से झूम उठा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि वेडनेसडे ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले कटे हुए हाथ को इशारा करने को कहा। जल्द ही भेड़िया बनी सारा ने सैनिकों पर हमला कर दिया, पर उन्होंने पलटकर आंसू गैस के गोले दाग दिए। सारा के आंखों से आंसुओं की धार लग गई। अपना प्लान फेल होता देख वेडनेसडे बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने अपना दूसरा प्लान लागू कर दिया। घुंघराले बालों वाले लड़के ने बस अपना हाथ हिलाया और मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड निकल पड़ा। उन्होंने सैनिकों पर ऐसा हमला किया कि वो जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच वेडनेसडे धुएं के बीच से होकर गुजरी और आराम से उनका खास सामान उठा लाई, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि मिलिट्री वाले अपनी तय जगह पर बस पहुंचने ही वाले थे। तभी वेडनेसडे ने अपनी तीर कमान उठाई, ट्रिगर दबाया और रस्सी का इस्तेमाल करके हवा में एक जिपलाइन बना दी। फिर जैसे ही वेडनेसडे ने वो खास सामान आखिरी जगह पर रखा, एकेडमी वालों ने कैंप की जगह जीत ली। उस रात एकेडमी ने बोनफायर पार्टी रखी, जहां सब लोग एक साथ गा और नाच रहे थे। पर वेडनेसडे वहां से चुपचाप खिसक गई, क्योंकि वो इस कैंप में जंगल में छुपे एक लकड़ी के घर को ढूंढने आई थी। इससे पहले उसने गैल्पिन के फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिसमें जंगल के उस रहस्यमयी घर का जिक्र था। वेडनेसडे को लगा कि वहां गैल्पिन की मौत का कोई सुराग जरूर होगा। नक्शे पर बने निशान के सहारे वेडनेसडे जल्द ही उस रहस्यमयी घर तक पहुंच गई और उसे वहां एक चौंकाने वाली चीज मिली। उसने देखा कि दीवार पर अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पर्चे चिपके थे। वो सब कभी विलो क्रीक पागलखाने के मरीज रह चुके थे और इस सारी मुसीबत की जड़ लुइस नाम की एक औरत की तरफ इशारा कर रही थी। वेडनेसडे ने अपनी आत्माओं से बात करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करना चाहा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो काम नहीं कर रही थी। अब उसे अपनी माँ के पास जाकर वो जादू की किताब वापस लानी थी, ताकि वो अपनी शक्ति वापस पाने का रास्ता ढूंढ सके। वेडनेसडे ने आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की शर्त रखी, जिसे उसकी माँ ने बिना सोचे मान लिया। तभी उसके पिता कमरे में आए। माँ और बेटी को लड़ने के लिए तैयार देखकर उन्होंने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया, ताकि वो इस झगड़े से बच सके। दूसरी तरफ मिलिट्री के कोच ने दिन में मिली बेइज्जती का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में कैंप पर हमला करने का प्लान बनाया। लोगों का जोश बढ़ाने के लिए वो खुद सबसे आगे दौड़ पड़ा, पर गलती से वो एक जाल में फंसकर सीधा ज़ॉम्बी के टेंट में जा गिरा। ये देखकर सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शोर सुनकर पगसली भागकर टेंट में वापस आया, पर ज़ॉम्बी वहां से गायब था और वहां सिर्फ उस कोच की लाश थी, जिसका दिमाग वो खा चुका था। उधर ज़ॉम्बी एक कुल्हाड़ी लेकर लंगड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जा रहा था। जल्द ही उसका ध्यान वेडनेसडे के पिता के गाने की आवाज की तरफ गया। ज़ॉम्बी ने कुल्हाड़ी से जोर से दरवाजा तोड़ा और फिर अपनी जीभ बाहर निकालकर उनका दिमाग चूसने की कोशिश करने लगा। शुक्र है कि पगसली सही वक्त पर आ गया और उसने बिजली के झटके से ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, ज़ॉम्बी तेजी से भागकर जंगल में घुस गया। इसी बीच वेडनेसडे और उसकी माँ के बीच का मुकाबला भी खत्म हो गया। आखिरकार वेडनेसडे अपनी ज्यादा तजुर्बेकार माँ से हार गई। तभी उसने अचानक अपनी तलवार अपनी माँ की तरफ दे मारी। दरअसल वो ज़ॉम्बी उसकी माँ के पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन वेडनेसडे की तलवार ने उसे वही एक पेड़ पर लटका दिया। आखिरकार एक मौत की वजह से समर कैंप वही खत्म कर दिया गया और पुलिस ज़ॉम्बी को पैक करके थाने ले गई। तभी वेडनेसडे ये देखकर हैरान रह गई कि वो कुएं वाला कातिल अचानक सामने आ गया, मानो वो वेडनेसडे को ये बता रहा हो कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। गैल्पिन ने मरे हुए लोगों का रिकॉर्ड क्यों रखा था और आखिर ये लुइस कौन है, इसका सारा की आने वाली मौत से क्या कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका मूवीज और टीवी शोज बताने वाला दोस्त। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।